कश्मीर की घाटी एक बार फिर खून से लाल हो गई। पहलगाम में हुआ निर्मम नरसंहार, जिसमें निर्दोष तीर्थयात्रियों को उनके धर्म के आधार पर मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। और फिर आया जवाब, भारतीय इतिहास के सबसे साहसिक हवाई अभियानों में से एक, ऑपरेशन सिंदूर। यह सिर्फ एक सैनिक कार्रवाई नहीं थी, यह एक संदेश था आतंक को उसके ठिकानों में घुसकर जवाब देने। कमेंट्री में हम जानेंगे क्यों हुआ ऑपरेशन सिंदूर, किसने ली इसकी जिम्मेदारी, कैसे हुई जवाबी कार्रवाई और इसने भारत पाकिस्तान संबंधों को किस दिशा में मोड़ा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 2 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का घोषणा। भारत ने कहा कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय हमलों ने नागरिक क्षेत्रों, मस्जिदों सहित को निशाना बनाया और एक बच्चे सहित 6 पाकिस्तानी नागरिकों को मार डाला, किंतु ये दावा झूठा निकला। जांच में पता चला कि आतंकवादी मस्जिद की आड़ में आतंकी साजिशें करते थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमलों को युद्ध की कार्रवाई कहा और जवाब देने का सौगंध खाई। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों का जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी तोपखाने ने 3 भारतीय नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तान ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में जम्मू और कश्मीर पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान वायुसेना ने 5 या 2 भारतीय विमानों को मार गिराया। सरकारी मीडिया ने ही दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में एक भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय नष्ट हो गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि एक पाकिस्तानी J-F-10 विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते समय मार गिराया गया। विमान भारत के पुलवामा के पंपोर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत के भारतीय प्रेस परिषद ने दावा किया कि कोई भारतीय जेट विमान नहीं गिराया, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त मिग -9 को दिखाने वाली तस्वीरें कथित तौर पर 1 साल पुरानी हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि तो भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय और नहीं श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया गया था। भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर में 2 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम नरसंहार प्रतिक्रिया में किए गए थे। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी प्रतिरोध मोर्चा नामक आतंकवादी संगठन द्वारा ली गई थी। मारे गए लोग हिंदू पर्यटक थे, जिनमें 31 भारतीय नागरिक और 1 नेपाली नागरिक शामिल थे। हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके नाम और धर्म पूछे थे। उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। पुरुषों के कपड़े उतरवाए गए तथा उनका खतना भी देखा गया। जिन पुरुषों का खतना नहीं था, उन्हें उनके परिवार के सामने हिंदू होने के कारण मार दिया गया। भारत ने पाकिस्तान पर हमलावरों का समर्थन करने का आरोप लगाया, हालांकि पाकिस्तान ने आरोपों से इनकार किया। किंतु रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों में शामिल एक आतंकवादी हाशिम मूसा पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल फोर्सेज में एक भूतपूर्व पैरा कमांडो रहा है, जो पाकिस्तान की संलिप्तता को दर्शाता है। हमले ने 2022 पाई के भारत पाकिस्तान गतिरोध को जन्म दिया, जो व्यापक कश्मीर संघर्ष का हिस्सा है गया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कहा कि भारतीय हमलों में कम से कम 2 बच्चों सहित 26 नागरिक मारे गए और कम से कम 35 अन्य घायल हो गए। भारतीय अधिकारियों के अनुसार भारत ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के अंदर तोपखाने की गोलाबारी में 3 नागरिक मारे गए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अनुसार सेना द्वारा भारतीय वायुसेना के 5 लड़ाकू जेट और 1 ड्रोन मार गिराया गया। द गार्डियन ने खबर दी कि श्रीनगर के पास जम्मू और कश्मीर के अंदर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। परिणाम, कराची और लाहौर में हवाई क्षेत्र 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। पंजाब में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, जबकि परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया ने इस क्षेत्र में उड़ानें रोक दी। एयर फ्रांस और लुफ्थांसा ने क्षेत्र से पाकिस्तानी हवाई तुर्की एयरलाइंस, जजीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज द्वारा संचालित ढाका जाने वाली 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मस्क, दुबई और कुवैत नगर की ओर मोड़ दिया गया। मलेशिया एयरलाइंस और बाटिक एयर ने दोनों देशों के शहरों के लिए संचालन निलंबित कर दिया और या उड़ानों का मार्ग बदल दिया। तक
आतंक का अंत नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर कोई कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है हर उस ताकत के लिए जो भारत की संप्रभुता को ललकारे, क्योंकि भारत सहन कर सकता है लेकिन भूलता नहीं।